नमस्कार। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से विट्स एकेडमी पे स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, सत श्री अकाल है। हम लोग टेंस की जर्नी में बात कर रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, और बेहतरीन अंदाज में हम लोग अब तक आ चुके हैं। सारे रूल्स को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे इसके एक्सेप्शनल केस के रूल जो हैं उनके बारे में जानेंगे कि यहाँ पे रहा है, रही है, फेल हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है। जैसे कहा जाए अनस बाजार जा रहे हैं, प्रजापति जी हमारे घर आ रहे हैं, लेकिन रहा है, रही है होने के बावजूद भी इसमें फेल हो जाता है। तो कौन से वैसे वर्ड्स हैं जो हमेशा कॉन्टिन्यूअस में यूज किए जाते हैं, तो उनको आज हम लोग सीखेंगे बहुत बारीकी से। इसके बाद से कोई भी एक्सेप्शनल आपसे मिस नहीं होगा और आपकी टेंस में बहुत अच्छी पकड़ बनेगी। तो आइए बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत सारे रूल्स पे बात किए थे, आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। रूल पहला कह रहा है कि नाउ, दिस डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, करेंटली। अगर ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में आ रहे हो तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस का इंडिकेट करता है। अगर ये आ रहे हो और किसी चीज में लिखा हो तो आपका वो गलत हो जाएगा। तो पहली सेंटेंस हम लिख के देखते हैं। वी लर्न इंग्लिश दीज डेज। अब आप देखेंगे लिखा है वी लर्न इंग्लिश दीज डेज, मतलब इन दिनों हम लोग इंग्लिश सीखते हैं। दीज डेज आया है जबकि इंडिकेट किसको करता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इसीलिए आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये है इस रूल्स के बारे में जानकारी। दीज डेज आ गया है तो हमेशा किस में बनेगा? कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। यहाँ पे इंडेफिनिट का यूज किया गया जो सरासर क्या है? गलत है। तो इसका सही क्या होगा देखिए, तो इसका सही हो जाएगा वी आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। ये आपका 100% क्या हुआ? सही हो गया। तो ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहला रूल। ऐसे कोई भी, अभी इसमें कम लिखा गया है, बहुत सारे होते हैं। जब भी आपको लगे कि ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पे इसी का यूज होगा। और यहाँ पे जैसे ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया? क्योंकि दिस डे आ गया है तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। सेकेंड में बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कहा जाए वी आर गोइंग नाउ, हम लोग अब जा रहे हैं। बताइए सही हो गलत होगा? बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि नाउ किसको इंडिकेट करता है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को, और यहाँ पे एकदम कॉन्टिन्यूअस में बना है। वी के साथ आर का यूज हुआ है और आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है, तो ये आपका क्या है? सही हो गया है। ऐसे भी किसी भी सेंटेंस में आ जाए दिस डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट या करेंटली। जैसे कहा जाए वर्बली हम बोल रहे हैं, जैसे पीएम मोदी स्पीकिंग करेंटली, मतलब अभी बोल रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि वो काम अभी जारी है। तो इसको और किसी टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई। पहला रूल आपका यही कहता है कि अगर ऐसे कॉन्टिन्यूअस वर्ड्स आ जाए सेंटेंस में तो हमेशा किस में यूज होगा? कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट रूल के जानने के बाद हम लोग बात करेंगे अब दूसरे रूल पे। दूसरा रूल क्या कहता है? जैसे हमने आपको बताया था, जब भी कोई फ्यूचर की चीजें फिक्स हो जाएं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। ऐसे ही सेम अगर कोई फ्यूचर की चीज फिक्स हो जाए तो उसका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी होता है। जैसे हम बात करें कि आपको एक कहानी सुनाते हैं इसके पहले। जैसे मान लीजिए इस समय शादियों का सीजन चल रहा है, तो आपके कोई दोस्त हैं अजीज, जैसे मान लीजिए हमारे एक मित्र हैं सौरभ जी, तो उन्होंने फ़ोन किया, भाई भैया की शादी है, आपको आना है। तो हम शाम को बस से निकल चुके थे, तो उन्होंने फ़ोन किया, आप आ रहे हैं कि नहीं? तो हमने क्या कहा? हमने कहा हम कल सुबह आ रहे हैं, अभी गए नहीं हैं लेकिन कल सुबह आ रहे हैं, जाएंगे कल सुबह। लेकिन हमने क्या बोला? अरे भाई साहब हम कल सुबह आ रहे हैं। इसका मतलब क्या निकल रहा है? सेंस कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। यही आपको हम बताना चाहते हैं। जब भी कोई चीज निकट भविष्य की निश्चित योजना फिक्स हो जाए या फ्यूचर अरेंजमेंट कर दी जाए तो उसका यूज हमेशा क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे बोला जाए, हिंदी में लिख लेते हैं, पहले आपको पूरी समझ में आ जाएगी।
देखिए लिखा है सौरभ कल गोरखपुर जा रहे हैं। अब ये बात फ्यूचर की है, दिख रहा है सीधे कल का यूज किया गया है, लेकिन अभी गए नहीं है, लेकिन ये काम फिक्स हो चुका है, कल जाएंगे ही। तो इसका यूज हमेशा कॉन्टिन्यूअस में किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? सौरभ इज गोइंग टू गोरखपुर टुमारो। सरप्राइज की बात है, जनरली हम लोग देखते हैं कि टुमारो का यूज हमेशा फ्यूचर में किया जाता है, लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूअस में यूज किया गया है। इसका यही कारण है कि ये चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं कि कल सौरभ गोरखपुर जाएंगे। जैसे खास तौर से पॉलिटिक्स में बात करें तो नेताओं की अक्सर जो जर्नी होती है बताई जाती है। जैसे कहा जाए कि लालू यादव कल यूपी आ रहे हैं, तो अभी फ्यूचर की बात है, आए नहीं है, लेकिन उसका यूज कहाँ होगा? कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जाएगा। किसमें यूज किया जाएगा? कॉन्टिन्यूअस में किया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कहा जाए वी आर कमिंग टुमारो, हम लोग कल आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एकदम फिक्स है, तो सही हो गया। वी आर कमिंग टुमारो, तो आपका ये कॉन्टिन्यूअस ही बनेगा। क्या बनेगा? कॉन्टिन्यूअस ही बनेगा। एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि अब मैं बोलूं कि मैं कल सुबह चिड़ियाघर जा रहा हूं, तो अभी गया नहीं हूं, लेकिन ये बात फिक्स हो गई है। तो सो फ्रेंड्स, हमने आपको एक रूल बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज ऑफ ऑलवेज। हमने बताया था जब भी किसी सेंटेंस में ऑलवेज का यूज आए तो आप समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। लेकिन हमने आपको पहले ही बता चुका है, हर एक चीज़ का एक एक्सेप्शनल होता है, हर एक चीज़ एक जगह पे जाके ख़त्म हो जाती है। वैसे यूज ऑफ ऑलवेज है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ऑलवेज का यूज होता है। और इस समय आपको हम बता दें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी ऑलवेज का यूज होता है, लेकिन दोनों का सेंस अलग है। यूज ऑफ ऑलवेज हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तब होगा जब इरिटेशन और एनोयंस की बात की जाएगी, चिड़चिड़ापन, नाराजगी की बात की जाएगी। जैसे हम आपको लिख दे ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, ये सेंटेंस ध्यान देखिए, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह हमेशा शिकायत करती रहती है या कर रही है। तो ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। अब अगर हम बात करें इसको पढ़ने के पहले, तो हम लोग तुरंत इसको गलत मान लेंगे, क्योंकि ऑलवेज का यूज तो कॉन्टिन्यूअस में होता नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा ही ऑलवेज कंप्लेन्स, और ऑलवेज का यूज हमेशा मेन वर्ब के पहले किया जाता है, जो हुआ है, तो बात सही एकदम। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस का जो सेंस निकल रहा है वो हमें किसका निकल रहा है? इरिटेशन की है। जैसे आपका कोई दोस्त हमेशा मिले तो भाई समोसे खिलाओ जरा, कुछ डिमांड करे हमेशा, मतलब कुछ खाने पीने के बाद, मतलब चिड़चिड़ापन। तो जहां आप अगर कोई रेगुलर एक्शन में नाराजगी का बोध हो या आप इरिटेट हो, तो वहां पे हमेशा क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस का यूज होगा। क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस का यूज होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? कंप्लेनिंग कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। अभी भी ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज तब होगा जब सेंस पॉजिटिव निकल रहा हो। अगर इरिटेशन और एनोयंस का सेंस निकल रहा है तो हमेशा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज होगा। ओके, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखिए, योर ब्रदर इज ऑलवेज वांटिंग मनी। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, योर ब्रदर ऑलवेज वांट्स मनी। अब आप 10 सेकेंड के लिए इसको सोचिए और देखिए इसमें दोनों में से कौन सा सही है। क्योंकि आपको ने बताया था ऑलवेज का यूज हमेशा किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो इसे देख कर लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो सही है। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, ऑलवेज एकदम वर्ब के पहले आया हुआ है, तो ये तो बात सही है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में यूज कर दिया गया, इसका सही है कि गलत है आपको ये बताना है। तो ये यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसलिए गलत हो जाएगा कि आपका यहाँ पे इरिटेशन की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा यूज होगा? कॉन्टिन्यूअस का यूज होगा। किसका होगा? कॉन्टिन्यूअस का। तो आप बातों को ध्यान से समझते रहिए। ये रूल नंबर 4 पे बात करते हैं, रूल नंबर 3 के बाद। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर किसी भी चीज में कमी हो रही हो या परिवर्तन हो रहा है तो उसका यूज हमेशा किसमें किया जाता है?
कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जाता है। और जब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करने आएंगे ना, जब फाइंड द एरर करेंगे, तो उसमें आपको इस रूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो किसी चीज में कमी या परिवर्तन की जब भी बात की जाएगी, जैसे हम कह रहे हैं अनस राइटिंग इज इम्प्रूविंग, अनस राइटिंग इज इम्प्रूविंग। अब क्या है, अब क्या गया है कि अनस की राइटिंग जो है इम्प्रूव हो रही है। तो इम्प्रूव हो रही, क्या मतलब हुआ कि उस चीज में हमेशा परिवर्तन हो रहा है, मतलब विकास कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, अनस राइटिंग इज इम्प्रूविंग। ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आपकी परिवर्तन को दर्शाया गया है, तो इम्प्रूविंग लग जाएगा। तो जब भी आपकी किसी चीज में कमी या परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाएगा, आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरा देखते हैं, आवर कंट्री इज डेवलपिंग। हमारा देश विकास कर रहा है। तो यहां भी क्या किया, धीरे धीरे विकास कर रहा है, तो यहां भी कॉन्टिन्यूअस का यूज किया जाएगा। तो रूल नंबर 4 यही कहता है, किसी चीज में कमी हो या उस चीज में परिवर्तन हो रहा हो, तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं रूल नंबर 5 पे। 5 रूल नंबर 5 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आखिरी रूल है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ये लिखा है, स्टेटिव वर्ब के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट को यही आती है, खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कैसे पहचाने कि ये स्टेटिव वर्ब है। तो पहली तो आप लोग सेंस के आधार पर उसको निकाल सकते हैं कि ये स्टेटिव वर्ब है या कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, प्रोग्रेसिव वर्ब है। तो बात करते देखिए, कुछ ये फॉलोइंग दिया हुआ है, सी, हियर, रिकॉग्नाइज, स्मेल, टेस्ट, सीम, अपीयर, लुक, लव, विश, नीड, डेयर, हेट, थिंक, ट्रस्ट, नो। ऐसे और सारे शब्द होते हैं, अगर जब भी आए तो हमेशा ये इंडेफिनिट में यूज होगा, कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होगा। किस में यूज नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होगा। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे हमने कहा, आई एम नॉट हेटिंग हिम, और दूसरा लिख दिया, आई डोंट हेट हिम, आई डोंट हेट हिम। पहला है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा कि आई डोंट हेट हिम, मैं उनसे नफरत नहीं करता हूं, और आई एम नॉट हेटिंग हिम, मैं उनसे नफरत नहीं कर रहा हूं। नफरत करना कोई प्रोग्रेसिव काम नहीं है कि आप लगातार कर रहे हैं, तो इसीलिए आपका ये गलत हो जाएगा। और आपको पता भी है कि जो हेट है, देखिए यहाँ पे हेट लिखा हुआ है, जो हेट है उसका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डोंट हेट हिम, क्या हो जाएगा, आई डोंट हेट हिम। दूसरा ले लें, आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू। तो देखिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि नो का यूज हमेशा किसके साथ होता है, स्टेटिव वर्ब है, तो स्टेटिव वर्ब का यूज होगा। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इसका बनेगा, आई नोज यू, मैं तुम्हें जानता हूं, क्या हो जाए, आई नोज यू। तो ऐसे ही इसका यूज है। इसके बाद हम लोग ढेर सारे प्रैक्टिस करेंगे जब, तो इसका यूज आएगा, तो आपको हम बताएंगे। देखिए स्टेटिव वर्ब है और इसमें कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं होगा। तो बने रहिए विट्स एकेडमी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।